हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक की। ये जो आपका टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक चैप्टर का। तो जो थर्मोडायनेमिक का इंट्रोडक्शन है उसको मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक की। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जब हमने इसका इंट्रो पार्ट कवर किया था कि जो आपके थर्मोडायनेमिक के टाइप्स होते हैं वो 6 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से वो 6 टाइप्स होते हैं? पहला होता है आपका ओपन सिस्टम। क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा चीजें जो आपको पढ़नी है वो है सिस्टम। सिस्टम के बारे में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। तो फर्स्ट जो आपका टाइप आता है वो है आपका ओपन सिस्टम। एंड सेकंड जो आपका टाइप आता है वो है आपका क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। एंड थर्ड जो आपका यहाँ पे टाइप आता है वो है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। फोर्थ आपका टाइप है यहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम। एंड फिफ्थ आपका जो टाइप है यहाँ पर इससे पहले आता है आपका मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। फोर्थ जो आपका टाइप है यहाँ पे वो है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सारे जो सिस्टम है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो। तो ये है आपका मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है आपका होमोजीनियस सिस्टम। लास्ट एंड सिक्स्थ नंबर आता है आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम। देखो ये जो सारे सिस्टम हैं ये सारे अलग अलग हैं, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं सभी सिस्टम की अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम अलग तरीके से वर्क करते हैं। बात करें क्लोज सिस्टम की तो वो भी अलग तरीके से वर्क करते हैं। यानी जितने भी सिस्टम है क्योंकि उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है तो ये सारे जो सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे है वो है ओपन सिस्टम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ओपन सिस्टम के बारे में। अब देखो ओपन सिस्टम क्या होता है, हम डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे आपके पास आपने कोई सिस्टम बनाया, जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं कोई सिस्टम, ये है आपके पास यहाँ पे सिस्टम। ठीक है। और इसमें यहाँ पर क्या है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको आप सही से बना लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर ये आपका सिस्टम है, उसमें वाटर है। यहाँ पर क्या है आपका जो सिस्टम है उसमें यहाँ पर ये वाटर है। और मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि जिसमें पर्टिकुलर मैटर का वो स्पेसिफाइड पोर्शन, वो पर्टिकुलर पोर्शन जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं वो आपका क्या होता है, वो आपका सिस्टम होता है। अब जैसे हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, सिस्टम है। लेकिन इसके बाद जितनी भी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है वो सभी आपकी सराउंडिंग में आती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं आपकी वो क्या है, आपकी ये सब आपका क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है जी। ये क्या है, आपका सराउंडिंग है। ये आपने कोई सिस्टम लिया, उसमें आपने वाटर को फिल किया। अब इसमें आपने क्या दिया, हीट दिया। अच्छा ये भी क्या है, ये भी आपका सराउंडिंग ही है। अब आपने इसको क्या किया, हीट दिया। तो जब आप इसको हीट देते हैं, आपने डेली लाइफ में भी एग्जांपल देखा होगा कि जब आपने वाटर को किसी पैन में फिल किया एंड जब आपने उसको हीट दिया तो वो जो वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाहर निकलता है, यानी वेपर्स की फॉर्म में वो बाहर निकलता है। तो यहाँ पर भी सेम, जब आप इसको हीट देंगे तो ये आपका वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलेगा, यानी यहाँ पे वेपर्स बन जाएंगी। यहाँ पे क्या बन जाएंगी, वेपर्स बन जाएंगी। लेकिन ये हम जस्ट बात कर रहे हैं ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो आपका मैटर है, मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी बोथ मतलब मैटर एंड एनर्जी दोनों क्या हो सकते हैं, सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज हो सकते हैं। बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन ट्रांसफर, कैन एक्सचेंज लिख सकते हैं आप, कैन एक्सचेंज टू सराउंडिंग। क्या होता है यहाँ पर कि आपका जो सराउंडिंग है उससे आपका मैटर एंड एनर्जी दोनों का क्या हो सकता है, एक्सचेंज पॉसिबल है। तो ये आपके ऐसे सिस्टम ओपन सिस्टम होते हैं जिनमें आपका जो सिस्टम है वो मैटर का एक्सचेंज भी कर सकता है, यानी कि यहाँ से मैटर भी बाहर जा सकता है और एनर्जी भी बाहर जा सकता है, यानी एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज पॉसिबल इन ओपन सिस्टम। ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं, दैट इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि आपने यहाँ पर सेम सिस्टम बनाना है लेकिन उसमें आपको पिस्टन लगाना है। अभी हमारे पास यहाँ पर ये सेम सिस्टम है लेकिन हम इसमें क्या लगाएंगे, पिस्टन लगाएंगे।
ये आपका सेम सिस्टम है और इसमें क्या है, मिक्सचर हमने यहाँ पे भर दिया है, जो कि मिक्सचर है आपका SO2 प्लस O2। इसका मिक्सचर जब ये रिएक्ट करता है ये बनाएगा SO3 एंड यहाँ पर 45.5 करके समथिंग है किलो कैलोरी। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका सिस्टम है जहां पर आपने क्या लगा रखा है, पिस्टन लगा रखा है सॉरी, यहाँ पर आपने पिस्टन लगा रखा है। ये आपको पता है ये आपका सराउंडिंग है, ये आपको पता है ये आपका सराउंडिंग है। तो जब यहाँ पर पिस्टन लग चुका है तो ये आपका बन गया क्लोज्ड सिस्टम। तो इस तरीके के सिस्टम में क्योंकि पिस्टन यहाँ पर ऑलरेडी लग चुका है तो यहाँ पर आपका जो मैटर है उसका ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर बट मैटर कैन नॉट बी ट्रांसफर इन क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, यहां पर क्या है आपका, मैटर कैन नॉट बी ट्रांसफर। आपका जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें मैटर आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी ट्रांसफर बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर, बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सॉरी इज पॉसिबल। एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ पर पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ, किस किस की फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में आपका एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फॉर्म में भी आपका यहाँ पर जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर पॉसिबल है। बट मैटर का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है इन क्लोज सिस्टम। यानी ओपन सिस्टम एक ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें आपका मैटर और एनर्जी दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन क्लोज सिस्टम में क्योंकि यहाँ पे पिस्टन लगा दिया गया है तो इन दिस केस मैटर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द सराउंडिंग बट एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, आपका एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है लेकिन मैटर का ट्रांसफर इसमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें दोनों का ट्रांसफर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हुई आपके ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम की, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, थर्ड नंबर है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा, आइसोलेटेड सिस्टम है यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें आपका मैटर और एनर्जी दोनों में से कुछ भी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। वो ऐसा सिस्टम आपका किसमें आता है, आइसोलेटेड सिस्टम में, क्योंकि वहां पे आप इंसुलेशन लगा देते हैं। तो थर्ड टाइप है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, भाई आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर एक इस तरीके का सिस्टम लिया, ठीक है, ये है आपका एक इस तरीके का सिस्टम ठीक है जी, अरे ठीक है भाई, सीधी बन गई अब तो लाइन। चलो, आपने क्या किया, इसमें सेम आपको मिक्सचर लेना है, मिक्सचर ऑफ SO2 मतलब सेम आपको वही रिएक्शन लिखनी है जो आपने लास्ट क्लोज सिस्टम में लिखी थी। तो यहाँ पे आपका SO3 एंड ये समथिंग 45.5 किलो कैलोरी समथिंग ही है। यहाँ पे आपको क्या लगाना है भाई, इंसुलेशन लगाना है, इंसुलेशन। आप यहाँ पे इंसुलेशन कर देंगे, आप यहाँ पे इंसुलेशन कर देंगे। ठीक है, जब आपने यहाँ पे इंसुलेशन कर दिया है तो इस केस में क्या है कि आपका ना तो मैटर का ट्रांसफर हो सकता है सराउंडिंग के साथ में और ना ही आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, यानी नाइदर मैटर नॉर एनर्जी, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी, मतलब एनर्जी एंड मैटर दोनों का ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर इज पॉसिबल। दोनों में से किसी का भी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, नादर मैटर नॉर एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल। ना तो आपका मैटर का ट्रांसफर हो सकता है ना ही आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। इस केस में ऐसा होता है जब हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन कर दिया गया है तो उसकी वजह से ना तो आपका मैटर का ट्रांसफर हो सकता है और ना ही आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। फोर्थ जो आपका टाइप है वो है आपका मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो होता है इसमें क्या है कि आपका देखो इसमें ना
देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें बहुत लार्ज नंबर में पार्टिकल्स होते हैं, लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। जो भी आपकी नेचर में चेंजेस हो रहे हैं, ये आपका एग्जांपल है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का। यानी चेंजेस जो हो रहे हैं नेचर में, वो आपके एग्जांपल है किसका? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, लार्ज नंबर में पार्टिकल्स होते हैं। तो लिखेंगे जरा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। इसमें लार्ज नंबर में आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, आपके एटम्स हैं एंड आयंस हैं। ठीक है, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइक मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयंस, एंड द चेंजेस अकर इन नेचर, the changes occur in nature, occurs in nature, occur in nature are example of माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ये आपके माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं नेचर में। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हुई हमारे 4 टाइप्स की, जिसमें हमने समझा आपका जो ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, उनके बारे में। हमारा जो यहाँ पे 5th नंबर का टाइप आता है, वो है आपका होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है भाई? अब आता है यहाँ पे आपका, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं 4th टाइप की। अच्छा, मैं एक काम करूंगी, इनके जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूंगी, एंड इस वीडियो का लिंक उसमें दे दूंगी और उसको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप हैंड रिटन नोट्स वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां से ले सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप वहां पे नोट्स आपको हैंड रिटन मिल जाएंगे। ठीक है, 5th नंबर है आपका यहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम। देखो, होमोजीनियस तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसमें 12th में पढ़ा होगा भाई, सॉल्यूशन चैप्टर में। होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन तो आपने पढ़े होंगे भाई। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं होमोजीनियस सिस्टम, हेटेरोजीनियस सिस्टम की। देखो, दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे ताकि चीजें और बेटर तरीके से क्लियर हो। होमोजीनियस सिस्टम आपके क्या होते हैं? ऐसे सिस्टम जो कि यूनिफॉर्मली थ्रो आउट होते हैं, ऐसे सिस्टम जिनमें सिर्फ एक फेज प्रेजेंट होता है, लाइक प्योर लिक्विड है या तो आपका वो, या आपका प्योर सॉलिड है, एक ही फेज है, उसमें एक ही फेज है। जैसे आपने वाटर लिया एंड उसमें शुगर को ऐड किया, एंड देन शुगर जब उसमें डिसॉल्व हो जाता है तो वो आपका एक फेज बन गया, आपका एक ही फेज बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। हेट्रोजीनियस मींस कि आपके 2 या 2 से ज्यादा फेज हैं, आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। 2 चीजें हैं उसमें, जैसे लाइक सैंड पार्टिकल्स आपके वाटर के अंदर हैं, तो वो क्या करते हैं, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, पीपीटी की फॉर्म में आपको दिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके 1 से ज्यादा फेज वहां पर प्रेजेंट है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें, या ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा, मोर देन 1 फेज है, तो वो आपका हेट्रोजीनियस में आता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली थ्रो आउट नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें होमोजीनियस सिस्टम की, तो वो यूनिफॉर्मली थ्रो आउट है। दैट मीन्स कि ओनली 1 फेज वहां पर प्रेजेंट है आपका, सिर्फ एक ही फेज आपको देखने को मिलेगा, और आप उसको सेपरेट भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस सिस्टम की, तो यहाँ पर 1 से ज्यादा फेज होंगे आपके, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और आप चीजों को सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग अलग देख भी सकते हैं कि भाई ये चीज अलग है, ये चीज अलग है ना। ऐसा नहीं है कि आप इनको होमोजीनियस को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर से ऐसे नॉर्मली आप नहीं कर सकते उनको सेपरेट, है ना। होमोजीनियस सिस्टम में आपका क्या है, ये यूनिफॉर्मली थ्रो आउट है, यूनिफॉर्मली थ्रो आउट, आपका यूनिफॉर्मली थ्रो आउट है ये। सेकंड, ओनली वन फेज इज प्रेजेंट, सिर्फ एक ही फेज यहां पर प्रेजेंट होगा। लाइक आपका प्योर लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है भाई, ठीक है जी, क्लियर है। ये आपका हो गया यहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस में क्या है, यूनिफॉर्मली थ्रो आउट नहीं होता है।
not uniformly throughout. ये आपका यूनिफॉर्मली थ्रू आउट नहीं होता है, मोर देन वन फेजेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, या फिर लिख लीजिए टू और मोर फेजेस आर प्रेजेंट, टू और मोर फेजेस, टू और मोर फेजेस आर प्रेजेंट। ठीक है, दो या दो से ज्यादा फेज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल, अरे सिस्टम बना दिया, क्या ही बना दिया। देखो भाई, सिस्टम है, आइस है आपका, ये आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स में आपका क्या है, ये वाटर है। ठीक है भाई, तो किसका एग्जाम्पल है, क्योंकि एक सॉलिड दिख रहा है आपको, एक लिक्विड फेज में दिख रहा है, तो वो आपके किसके एग्जाम्पल है। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। हेट्रोजीनियस में कुल मिला के दो चीजें हो जो कि अलग अलग फेज में है, और होमोजीनियस में क्या है, कुल मिला के ऐसी चीजें हो जो सिंगली आपको दिख रही है, एक ही फेज आपको नजर आ रहा है, दैट मीन्स वो आपका होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और यहाँ पर हमने सारी चीजें जो आपके टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक है उसके 6 टाइप्स थे, और सभी को मैंने यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से जितना भी पॉसिबल था वो सारी चीजें मैंने आपको करा दी है। नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।